नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। यस बैंक रिजल्ट आया है, इनका डिस्कस करेंगे। 13 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से ये डाउन ट्रेंड में मौजूद है। स्टॉक आपको बहुत लोअर लेवल्स पे मिल रहा है। रिजल्ट कैसा आया चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम रिजल्ट में प्रॉफिट ही देखेंगे क्योंकि वहीं पर हमारी सीधे नज़र जाती है। अगर आप देखोगे 3 पैसे का अर्निंग पर शेयर था, घट कर 1 रुपये 51 पैसे हो गया, मतलब कि ये तो माइनस में चला गया था। ठीक है, ये लॉस था, 1 रुपये 51 पैसे हर शेयर के पीछे लॉस। कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस लिया था। प्रोविजनिंग बहुत बड़े रूप में इनको करनी पड़ी थी। 5200 करोड़ की प्रोविजनिंग इनको करनी पड़ी थी, जिस कारण इनको इतना बड़ा लॉस लेना पड़ा। उसके बाद वापस कंपनी लौट आई है प्रॉफिट में। 8 पैसे का अर्निंग पर शेयर इनका आया है। हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये 30 जून 2021 की बात हो रही है, ये Q1 की बात हो रही है 2021 की, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये 31 मार्च 2021 का रिजल्ट है, यानी कि जस्ट पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन है और ये पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेरिजन है। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या बातें कर रहा हूँ। अगर आप देखोगे टोटल इनकम कंपनी की 5610 करोड़ पे आई है, जो कि यहाँ से कम है, लेकिन यहाँ से बहुत बेहतरीन आपको इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनकम इनकी बढ़ी है। इंटरेस्ट इनकम आप देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने अपनी बढ़ाई है, अच्छी बात है। इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो 3122 करोड़ हुआ है, यहाँ से बढ़ा है। ऑफकोर्स सी बात है, जब इनकम आपने ज़्यादा कमाई है तो आपको देना भी पड़ेगा क्योंकि आपने बिजनेस बड़े रूप में किया है। और यहाँ से यहाँ पर एक हमको कमी देखने को मिली है। ऑफकोर्स सी बात है, वो होगी ही क्योंकि यहाँ पर भी बिजनेस इस कंपेरिजन में कम हुआ था। ठीक, अब आते हैं कहाँ पर टोटल खर्चे पे। अभी यहाँ प्रोविजनिंग की बात नहीं हो रही है। 4693 करोड़ का खर्चा आया, 4653 करोड़ के मुकाबले 4990 करोड़ के मुकाबले। ये भी आप देखोगे लगभग खर्चा अंडर कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ से हमको कमाई में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, लेकिन खर्चे में उतनी ज़्यादा बढ़त हमको नहीं देखने को मिली। कंपनी ने कोशिश की है कि खर्चे को अपने हैंडल करें, जैसा कि इनके डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि हमको जो है अपने खर्चे को अच्छे से हैंडल करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जिस कारण कंपनी ने हमें प्रॉफिट दिखाया है वो है क्या, वो है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग इस बार सिर्फ 644 करोड़ की बैंक ने करी है। पिछली बार बहुत ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, 5240 करोड़ के आसपास, और फिर उससे पहले भी अगर आप देखोगे 1083 करोड़ के आसपास बैंक ने प्रोविजनिंग की थी। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोविजनिंग क्या होती है। ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा एनपीए हो जाता है, ठीक है, उसको हैंडल करने के लिए एक पैसा अलग रखना पड़ता है। ये अलग पैसा काम आता है जिससे एनपीए हमारा अचानक से ना बढ़े, जिसको आप एक ग्रॉस एनपीए जानते हो। ये बंदा पे पैसा लेकर गया, नहीं चुका रहा है। एक होता है नेट एनपीए। ठीक है, नेट एनपीए क्या होता है? ग्रॉस एनपीए माइनस प्रोविजनिंग इज इक्वल टू नेट एनपीए। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, जो हम नीचे चलेंगे ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए भी आपको दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले आप जब सीधे प्रॉफिट पर आओगे, 203 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 3790 करोड़ के लॉस के मुकाबले ये लॉस वन टाइम था, एक्सेप्शनल लॉस था, क्योंकि कंपनी को अपनी पोजीशन सही करने के लिए प्रोविजनिंग करनी ही पड़ी, ये इनकी मजबूरी थी। और यहाँ पर जब आप ये वाला प्रॉफिट देखोगे, सिर्फ 34 करोड़ का प्रॉफिट, तो यहाँ से यहाँ पर आपको बेहतरीन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब जो एक और इम्प्रूवमेंट मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो है कैपिटल एडिकेसी रेशियो। बेजल 3 नॉर्म्स के मुताबिक 17.9% पे आ चुके हैं। कंफर्टेबल तो आप यहाँ पर भी थे, लेकिन ये चीज़ जब इंप्रूव होती है तो लगता है कि हाँ, बैंक जो है वो ताकतवर बन रहा है। तो यहाँ पर भी बैंक के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, बैंक के शेयर होल्डर्स के लिए या फिर बैंक में अकाउंट होल्डर्स के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है कि आपके बैंक में कैपिटल की कमी नहीं है, कैपिटल की कोई दिक्कत नहीं है। आरबीआई का भी इन्होंने पैसा चुका दिया था, समय रहते चुका दिया था, और सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हमको अब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी रिजल्ट आया है, प्रोविजनिंग इनको कम करनी पड़ी है। ऑफकोर्स सी बात है, बैंक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना बना पाया है बिजनेस करते हुए। और ये चीज़ देखिए, प्रोविजनिंग कभी कभी बैंकों को करनी पड़ जाती है ज़्यादा जब एनपीएस बढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोविजनिंग कम 2 कारण से हो सकती है। पहला, प्रॉफिट शो करने के लिए, ठीक है, और ये बहुत ओछा कारण है, बहुत छोटा कारण हो जाता है कि हम प्रॉफिट दिखाने के लिए प्रोविजनिंग ही कम करें। दूसरा होता है कॉन्फिडेंस वाला एंगल। तो मुझे वही लग रहा है कि बैंक के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस है अपने बैंक पर, बैंक की परफॉर्मेंस पर, कि भाई साहब अब हमको एनपीए टैकल करने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जबकि इनका ग्रॉस एनपीए काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे ग्रॉस एनपीए इनका थोड़ा सा बढ़ा है, 15.41% से 15.60% पे आ गया है। लेकिन अगर आप पिछले साल के इसी क्वार्टर से कंपेयर करोगे, काफ़ी बेहतरीन आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, क्लोज टू 2% की। और अगर आप नेट एनपीए की बात करोगे तो नेट एनपीए यहाँ के कंपेरिजन में कम हुआ है, लेकिन यहाँ से बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पर प्रोविजनिंग काफ़ी कम हुई है, इसीलिए हमको नेट एनपीए यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर से। तो हमको एक इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले साल के इस क्वार्टर से जो है नेट एनपीए थोड़ा सा बढ़ा है। अगर आप वैल्यू के टर्म्स में एनपीए का डेटा देखना चाहते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तोहफाई प्रोविजनिंग ना करने के कारण यहाँ पर जो वैल्यू है ग्रॉस एनपीए की वो कम नहीं हुई है, नेट एनपीए की थोड़ी सी कम हुई है, और ये एक अच्छी बात होती है। तो कैसा रहा रिजल्ट,
मुझे पसंद आया और मुझे इस रिजल्ट में कई अच्छी बातें लगी हैं। पहला तो बैंक का जो रेवेन्यू है, मतलब जहाँ से इनकी इनकम आती है, वहाँ पर हमको कोई डेंट नहीं देखने को मिला, ये एक अच्छी चीज़ है। जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसको इन्होंने अच्छे से टैकल किया है। इनके पास पर्याप्त मात्रा में फंड्स हैं, अकाउंट्स हैं, और कासा रेशियो इनका काफ़ी वेल मेंटेन्ड होगा। ऑफकोर्स सी बात है, ये सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, तो यहाँ पर भी बैंक की पोजीशनिंग अच्छी हुई है। बैंक सिचुएशन को अंडर कंट्रोल रखा हुआ है, ये अच्छी बात है। ठीक है, ग्रॉस और नेट एनपीए की अगर बात करें तो यहाँ पर मिक्स्ड सा माहौल है। अब कुछ और बातें बैंक ने हमें अपने हिसाब से ही बताई हैं, मैं उसको चलकर डिस्कस कर लेता हूँ और फिर वीडियो को ख़त्म करूँगा। तब तक आप लाइक तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब हम आ गए हैं जहाँ पर बैंक ने अपनी प्रेस रिलीज में चीज़ें बताई हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेट प्रॉफिट 207 करोड़ का है, हाईएस्ट है दिसंबर 2018 से, है ना। गजब का, जी हाँ, बहुत गजब का है। और ये वाला पॉइंट देखिए, कासा रेशियो देख रहे हैं 27.4%, गजब है। 130 बेसिस पॉइंट्स ऊपर हुआ है, ये हाईएस्ट है सिंस दिसंबर 2019, है ना कमाल। और 1.5 लाख कासा अकाउंट, कासा का मतलब होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 2022 में ओपन हुए हैं। हमने 2021 की बात कर ली, 2022 की बात हो रही है। उसके बाद ये वाला फैक्टर भी आप पढ़ोगे, आपका दिल खुश होगा। सस्टेन मोमेंटम इन रिकवरीज वाली बात है, 602 करोड़ की इन्होंने की है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका 2.1% पे आया है। और नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखोगे 1402 करोड़ की आई है। ठीक है, नॉन इंटरेस्ट इनकम भी इनकी जो है अप है लगभग 30%। तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बस यही है ना कि जो एसेट क्वालिटी है इनकी, यहाँ पर काफ़ी गुंजाइश है। और बैंक का मैनेजमेंट खुद भी ये बात एक्सेप्ट करता है कि हाँ भाई साहब, ऑफकोर्स ये बात है कि एनपीए के कारण ही ये बैंक इतने बुरी हालत में हमको मिल रहा है, इतने सस्ते रेट पे हमको मिल रहा है। तो वो सबके पास वो बात पता है और सबको ये चीज़ हैंडल करनी है। मैनेजमेंट खुद अपनी बात कहता है, उसको करने के लिए कई बार ये फंड रेजिंग की भी बात चल रही है, उसको भी ये आगे लेकर आएंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, कंपनी ने बताया है कि 100 करोड़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ग्रॉस एनपीए कम हुआ है, और 350 करोड़ नेट एनपीए जो है वो कम हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं मिस कर गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 920 करोड़ का, 4 गुना ऊपर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। काफ़ी चीज़ें हैं जो बैंक की अच्छी हैं, कुछ बातें जो अच्छी नहीं है मैंने आपको साफ साफ बता दिया। प्रोविजनिंग वाला इशू मुझे थोड़ा सा नहीं समझ में आया, थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट थोड़ा कम ही दिखाते, प्रोविजनिंग थोड़ी अगर बढ़ाने की जरूरत थी तो वो बढ़ा देते, कोई बात नहीं थी। अब हम चार्ट पर आते हैं। 13 रुपये 10 पैसे इस वक्त इस स्टॉक का रेट चल रहा है। क्या मोमेंटम आना चाहिए पॉजिटिव साइड? जी हाँ, मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ अब यहाँ से एक मोमेंटम हमको पॉजिटिव दिखना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट ने जो कहा था वो इन्होंने करके दिखाया है। काफ़ी चीज़ें उन्होंने सस्टेन की हैं, सस्टेन वे में ही बैंक आगे जा सकता है। सारी चीज़ें ऐसे नहीं हो जाएंगी बैंक खराब हुआ और तुरंत सही हो जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें अंडर कंट्रोल आएंगी। ठीक है, बैंक खराब हुआ है, धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, तो आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए गिरा है और ऐसे भाग जाएगा। हो सकता है एक मोमेंटम आपको ऊपर का दिख जाए अचानक वाला, लेकिन वहां पर फंसने की कोशिश मत कीजिएगा। जिनके पास स्टॉक है वो होल्ड कर सकते हैं, कम से कम इस रिजल्ट को देखने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना ही चाहिए। इस रिजल्ट में कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करके रखे हो तो आपको ये रिजल्ट बता दे भैया आपको बेचकर भाग जाना चाहिए। बाकी आने वाले समय में क्या होता है, बैंक का मैनेजमेंट कैसे काम करता है, किस तरीके से सिचुएशन अंडर कंट्रोल बैंक करना चाहता है, वो हमको वक्त बताएगा। वक्त सबकी बात याद रखता है, देखते हैं क्या होता है। बेस्ट के सिनारियो यही है कि इस स्टॉक में एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। इस रिजल्ट को देखकर मुझे नहीं लगता कि किसी को बेचना चाहिए। अगर कोई बेचता है तो आपके पास लोअर लेवल्स पे 12 रुपए के आसपास बहुत बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है, तो कोई तकलीफ नीचे के लेवल्स पे है नहीं। मुझे रिजल्ट पसंद आया है, खासकर अगर हम बैंक की पोजीशनिंग के हिसाब से सिचुएशन को देखें तो मुझे पता है कि मैं किसी ऐसे बैंक का रिजल्ट एनालाइज नहीं कर रहा हूं जिसकी पोजीशन बहुत अच्छी हो। उस हिसाब से आप देखोगे रिजल्ट सच में लाजवाब है, कमाल है, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा नीचे बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो लाल बत्ती बंद कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से, नमस्कार।